अपनी पार्टी के नेता ने उनका साथ नहीं दिया, फिर चाहे से वो सचिन पायलट क्यों ना हो, फिर चाहे से वो उनके ही समाज के किरोड़ी लाल मीणा ही क्यों ना हो, देखो, आपको क्या लगता है कि इनका साथ मैं आपको एक बात बताऊं भाई, किसने क्या साथ नहीं दिया, किस नेता ने साथ नहीं दिया, ये उनको आकलन करने की जरूरत है। क्यों नहीं दिया, उनकी स्थिति परिस्थितियां क्या रही होंगी। मेरा साफ कहना है, लेकिन आप किसी भी जाति धर्म का कोई युवा जब मेहनत कर रहा हो और वो एक आग की तरह, तूफान की तरह अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा हो, तो बड़े जो लोग होते हैं समाज के, पार्टियों के, कोई भी आदमी, उनको मेरा मानना ऐसा है कि जरूर उनका साथ देना चाहिए। आपने बात माननीय सचिन पायलट जी की अभी, साथ नहीं दिया। जहां तक मुझे पता है उन्होंने पूरी कोशिश करी, जहां तक मुझे जितनी जानकारी है, पूरी कोशिश करी कि छबड़ा छिपा बड़ौद में उनको कांग्रेस से टिकट मिले। मैं उनके उस इलेक्शन में साथ था, नरेश मीणा जी के, लेकिन वो असफल रहे। अब उनके कारण क्या हो सकते हैं मुझे पता नहीं। जहां तक मुझे जानकारी है कि उन्होंने पूरी कोशिश करी कि देवली उनियारा में उनको कांग्रेस का टिकट मिले। क्यों नहीं मिला ये मैं नहीं कह सकता, इसलिए ये तो भ्रामक बातें हैं, किसी आदमी को किसी से तोड़ना जोड़ना, इस तरह की बातें करना, ये मैं इस बात को नहीं मानता। दूसरी चीज, आपने गुंजल साहब का कहा अभी कि भाई उनकी एक जोड़ी थी नरेश मीणा की, और हाल ही में उन्होंने एक सलाह भी दे दी थी कि नरेश मीणा को किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि मैं गुंजल साहब एक स्वाभिमानी मर्द नेता है, क्योंकि वो भी गांव के अंतिम गरीब मजदूर किसान के घर से निकले हुए व्यक्ति है। गुंजल साहब भावनाओं की राजनीति करता है। गुंजल साहब वो मर्द आदमी है, प्रहलाद गुंजल। जब एक बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ, भाजपा की सरकार थी, इधर हमारे लोगों पर दंदनाट गोलियां चलाई जा रही थी, वो मर्द आदमी प्रहलाद गुंजल अपनी पार्टी के और पद से इस्तीफा देने के बाद लड़ गया था इन व्यवस्थाओं से। लेकिन दुख होता है, मैं भी उसी समाज का हूं, दुख होता है कि जो ऐसे लोग जो अपना सब कुछ समाज के लिए न्यौछावर कर दें, अपने आप को बर्बाद कर दें, जब उन लोगों के साथ खड़े नहीं होते तब दुख होता है और लोग डरते हैं फिर लड़ने से। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं कि गुंजल साहब मर्द आदमी जब किसी के साथ खड़े होते हैं और किसी को आशीर्वाद देते हैं, दिल खोल करके देते हैं। उन्होंने जब नरेश मीणा जी उनके साथ खड़े हुए तो दिल खोल करके नरेश मीणा जी ने साथ दिया, दिल खोल करके प्रहलाद गुंजल जी उनके साथ हैं। और अब भी चिंता मत करो, प्रहलाद गुंजल जी की अगर कोई पार्टियों की वजह से मजबूरी हो सकती है, अगर बोल नहीं पा रहे होंगे, तो प्रहलाद खटाना है। तो आप उनका राइट हैंड बन जाएंगे? राइट लेफ्ट कोई नहीं है, भाई हूं मैं उनका, छोटा बड़ा कुछ नहीं, मैं नरेश मीणा का भाई हूं। और गुर्जर मीणा भाईचारा राम लखन की जो जोड़ी है, उसको कभी छत विछत नहीं होंगे। 3600 कौम सभी समाजों को साथ लेकर के हम चलेंगे। किरोड़ी लाल मीणा जी के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि जब से जेल से बाहर आए नरेश मीणा, तो वो मुख्यमंत्री जी की काफी तारीफ करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनके लिए कोई शब्द नहीं बोले। देखो, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी वो भी वास्तव में गरीब मजदूर के घर में पैदा हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी शानदार तरीके से राजनीति करी है, और मुझे दुख इस बात का है कि डॉक्टर साहब आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। ये सच में मेरी और तमाम लोगों की पीड़ा है। अब वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने, उनसे क्या गलतियां रही, क्या कमियां रही होंगी, वो तो वो जाने, या उनकी किस्मत में राजयोग मुख्यमंत्री बनने का नहीं था। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैं जब डॉक्टर साहब ने राजपा पार्टी बनाई थी, तो एकमात्र व्यक्ति था, मैं टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, तो टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र एसटी रिजर्व है। मैं पीआर मीणा जी चुनाव लड़ रहे थे, अकेला व्यक्ति था जो मैं गाड़ी घोड़े लेके मेरे और राजपा के साथ और डॉक्टर के साथ था। वो इसलिए था कि गुर्जर मीणाओं के बीच में जो दरार पैदा कर दी थी, मैं नहीं चाहता था कि आगे आने वाली युवा पीढ़ियों में ये दरार बढ़े, इसलिए मैं डॉक्टर साहब के साथ था। तो एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ आप काम कर चुके हैं, काम कर चुका हूं, और दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब के लिए एक बात कहना चाहता हूं। मैं भाजपा के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली के नेतृत्व से कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं कि भाई देश में उपराष्ट्रपति पद खाली है,
आपने धनखड़ जी को तो हटा दिया, और मैं इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से किसान मसीहा नेता मलिक साहब, सत्यपाल मलिक साहब, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, और इस सरकार ने उनका सम्मान, जब अंतिम विदाई में भी सम्मान नहीं दिया, इसका मुझे दुख है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को इस देश का उपराष्ट्रपति देखना चाहते हैं। ये आपकी डिमांड तो चलिए हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से पहुंच जाएगी, और ये सिर्फ आपकी ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा जी के चाहने वालों की, सभी की यही डिमांड है कि अब तो उन्हें कोई ना कोई ऐसा पद मिलना चाहिए जिससे उनके पूरे संघर्ष को, पूरे के पूरे जीवन के संघर्ष को एक उपहार। क्योंकि डॉक्टर साहब जब मंत्री रहते हैं ना राजस्थान में, मैं देखता हूँ इधर उधर किसी के आगे पीछे जा रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है। मुझे बहुत दुख होता है। वो एक सीनियर आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, बरगद का पेड़ है समाजों का, और उन्होंने 36 कौमों के लिए जिस तरीके से संघर्ष किया है, ये काबिले तारीफ है, और हमने तो बहुत कुछ सीखा है, कोशिश करेंगे हम उनसे और सीखते रहे। तो नरेश मीणा को जब छोटा किरोड़ी कहा जाता है, तो क्या आपको उसमें किरोड़ी लाल मीणा की झलक दिखती है? देखो, कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता, किसी की झलक किसी में नहीं दिखती, सबका काम करने का तरीका अलग है। किरोड़ी लाल मीणा जी है, नरेश मीणा है। वो किरोड़ी लाल जी ने संघर्ष करके उनकी लाइन खींची है। अब ये पता लगेगा भविष्य में कि नरेश मीणा जी उस लाइन से कितने आगे जाते हैं। एक बात और जानना चाहूंगी, हाल में कुछ लोगों से मुखातिब हुई मैं, उन्होंने कहा कि अगर नरेश मीणा चाहे ना, तो एक बकरी चराने वाले को भी अगर अभी उपचुनाव में अंता के खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। क्या कहेंगे? हाँ, लोगों में ऐसा भरोसा और विश्वास है, आज लोगों में उसके प्रति ऊर्जा है, और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप बेनीवाल के साथ आरएलपी में भी रह चुके हैं, आप किरोड़ी लाल मीणा के साथ राजपा में भी रह चुके हैं, आप नरेश मीणा के गहरे मित्र हैं, साथी है, समर्थक है। इन शख्सियतों के बारे में मैं अगर आपसे कोई एक कॉमन चीज पूछना चाहूं तो क्या है? मैं और लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता। डॉक्टर साहब से तो मेरी ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई। नहीं, इन तीनों के साथ आप रहे हैं, तीनों के साथ में रहा हूं, तीनों के साथ रहा हूं। डॉक्टर साहब से मेरी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं हुई है, तो मुझे पता नहीं है कि वो किस तरीके से सोचते हैं, नहीं करते, क्योंकि हम जाते थे और जो हमें काम बताया हम कर लेते थे, इससे ज्यादा और कभी मेरा कोई काम नहीं पड़ा, ना कभी उन्होंने मुझे बुला करके कोई लंबी चर्चाएं की। लेकिन हाँ, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी दिल के बिल्कुल साफ है, और वो सबके भाई साहब है। जो मन में होता है, बच्चे के साथ बच्चा, बूढ़े के साथ बूढ़ा, ये छवि मुझे नरेश मीणा के अंदर भी दिखाई देती है। ये जो चीज है कॉमन आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी में और नरेश मीणा जी में, ये कॉमन मुझे जो दिखाई देती है कि उनके यहाँ कोई छोटा बड़ा, कोई प्रोटोकॉल, आना जाना, बात नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये मुझे दोनों में कॉमन चीज दिखाई देती है। और हनुमान बेनीवाल जी भी एक मर्दांगनी के साथ में और अपने जज्बे के साथ, अपनी भावनाओं के साथ राजनीति करते हैं। तो हनुमान बेनीवाल ने अभी अपने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि ये तो नरेश मीणा के लिए खुला मंच है, उनके लिए आरएलपी का। तो क्या लगता है आपको, नरेश मीणा को साथ ले लेना चाहिए? अब देखो, ये उनका काम है, ये भाई नरेश मीणा तय करेगा। एक मित्र के एडवाइस के तौर पर मैं ये एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ मैं वही कहूंगा जो मैं कर सकता हूँ, या मैंने किया है, या मैं भविष्य में अगर इन दोनों की जोड़ी साथ में रहती है तो क्या कहते हैं? जोड़ी तो किसी की भी साथ में हो, जोड़ी तो जोड़ी होती है, जोड़ी की ताकत अलग होती है। और जब एक सिंगल आदमी हो तो वो सिंगल है, सिंगल और जोड़ी, इसमें तो दोनों में शब्दों में ही जब वजन का फर्क है, तो इसमें तो मैं क्या कहूँ। बड़ी चतुराई से आपने इस सवाल को टाला है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये बताइए कि जन क्रांति यात्रा इतने जोर शोर से चल रही थी, बीच में अचानक से झालावाड़ का किस्सा होता है, फिर से एक मुद्दा मिल गया सरकार को उन्हें जेल में डालने का। मैं फिर कहना चाहता हूं, नरेश मीणा जी को समझना पड़ेगा, नरेश मीणा जी के भावनाओं को, लोगों को समझना पड़ेगा, आखिर वो चाहते क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, नरेश मीणा एमएलए बनना नहीं चाहता, नरेश मीणा सांसद बनना नहीं चाहता, नरेश मीणा एक नेता सिर्फ इसलिए नहीं बनना चाहता कि बस वो एमएलए बन जाए और उसकी गाड़ी में घूमता रहे और के साथ में एमएलए हो, ये नहीं है। नरेश मीणा एक परिवर्तन का नाम है। जब मैं उससे बात करता हूं, जब मैं उनके साथ रहता हूं, तब मैं उनकी आग अंदर से देखता हूं। तो नरेश मीणा जब झालावाड़ से लेकर के
पूरे राजस्थान के जब आदिवासी लोगों को देखता है, गरीबों को देखता है, मजदूरों को देखता है, यहां तक कि जब नरेश मीणा कहीं से गुजर रहा होता है, फुटपाथ पर सोते हुए व्यक्ति को देखता है। एक दिन हम दोनों साथ साथ गाड़ी में थे, फुटपाथ पर लोग सोए हुए थे, तो मैंने कहा नहीं भाई साहब बाद में, तो मैंने देखा कि नरेश मीणा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा प्रहलाद कटाना, नरेश मीणा ऐसा काम करना चाहता है कि इस प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोए, कोई फुटपाथ पर नहीं सोए, कोई गरीब मजदूर आदमी जिसकी कोई नहीं सुन रहा होता है। आज जब प्रशासन के पास जाते हैं, थानेदार भगा देता है, पटवारी भगा देता है, उसको एसडीएम भगा देता है, कोई की जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, किसी का चरित्र हनन हो रहा होता है, और जब सामने वाला पावरफुल आदमी होता है तो उसका प्रशासन नहीं सुनता है, उनके पीछे राजनीतिक ताकतें लग जाती है। आदमी उस जगह पर पहुंच जाता है कि हथियार नहीं उठाना चाहता, हथियार उठाने को विवश हो जाता है। जब किसी का स्वाभिमान दांव पर लग जाता है, जब शासन प्रशासन नहीं सुनता है। आज जब कोई आदमी सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हो, आज जब मैं काम कर रहा हूं 15 साल से, जिसमें मैंने मेरा सब कुछ लुटा दिया हो, और कोई आदमी मेरे चरित्र हनन के लिए कोई काम करे, और मैं फिर शासन से कहूं, प्रशासन से कहूं, और वो नहीं सुने, तो फिर क्या करेगा वो स्वाभिमानी आदमी? वो बगावत करेगा। नरेश मीणा ने बगावत की है, नरेश मीणा ने बगावत की। और मुझे दुख होता है जब मैं किसी न्यूज चैनल पर अभी देखता हूं कि कोई कानून में बैठा हुआ व्यक्ति ये कह देता है कि आदतन अपराधी है। क्या दिल से बीती होगी उस नरेश मीणा से? कानून का व्यक्ति ये कहे, कोर्ट ये कह दे कि आदतन अपराधी है। क्या अपराध किया नरेश मीणा ने? क्या आप नरेश मीणा के हाथ में हथियार देना चाहते हो? क्या आप नरेश मीणा के हाथ में AK-47 देना चाहते हो? क्या नरेश मीणा को नक्सलवादी बनाना चाहते हो? जब नरेश मीणा गरीब आदिवासियों के बच्चे मारे जाए, वो मां वो बाप जिसका एक बेटा और एक बेटी हो मैडम, और अगर वो चले जाएं जिनको नींद नहीं आती हो, किस मुख्यमंत्री ने जाकर के देखा उसका घर? अभी तक तो नहीं है? अभी तक तो नहीं। देखना चाहिए मुख्यमंत्री भजन लाल जी को जाकर के। एक बहुत बड़ा कौन कलेक्टर गया उसके घर? गया झालावाड़ का कलेक्टर? जिन आदिवासियों के बच्चे मरे उनके घर पे गए क्या? मैं कहता हूं मुख्यमंत्री भजन लाल जी और झालावाड़ के कलेक्टर साहब, आप एक रात उस झोंपड़ी में निकाल करके आओ जहां आदिवासियों के जिसका एक बेटा और एक बेटी मर गए। भगवान नहीं करे ये आपदा तुम्हारे साथ हो। अगर ये आपदा तुम्हारे साथ होती तो मुख्यमंत्री भजन लाल जी नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं करते। कहते कि जो नरेश मीणा 1 करोड़ की कह रहा है ना, मैं 2 करोड़ दूंगा इनको। मैं 1 नौकरी की कह रहा हूं ना, मैं 2 नौकरी दूंगा इनको। अरे मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में ऐसे शासकों को। जिन संवेदनाओं को, जिन इमोशंस को नरेश मीणा समझते हैं, वो नहीं समझ पा रही है सरकार। यही सबसे बड़ा, सरकार नहीं समझ पा रही है, और अभी तो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। जो साधारण लोग हैं, गांवों में रहते हैं, वो नरेश मीणा की भावनाओं को समझ रहे हैं। लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग हैं, देखो एक इकोसिस्टम है मैडम। एक तो वो जड़ जो देश आजाद हुआ है तब से राजनीति कर रहे हैं, फिर उनकी सेकंड पीढ़ी, फिर उनकी थर्ड पीढ़ी, फिर उनकी चौथवी जो कड़ी है, दलालों की कड़ी, जिनकी दलाली और घर चल रहे हैं, फिर उनके चमचे 5वीं कड़ी में नेताओं के, जो चमचे लोगों को जाकर के समझाते हैं नहीं नहीं तू ऐसा मत कर, नहीं मुकदमे लगवा देंगे, केस लगवा देंगे। ये जो 4-5 लेयर हैं राजनीति की, इनको तोड़ रहा नरेश मीणा। नरेश मीणा की भावनाओं को समझेगा राजस्थान का जनमानस। मैं ये नहीं कहना चाहता कि नरेश मीणा का भविष्य क्या होगा। जब भगत सिंह की उपाधि ली है, और जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है कि नरेश मीणा आदतन अपराधी है, इसमें तो मुझे लगता है कि नरेश मीणा को ये फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं। लेकिन ये सच है मैडम कि अगर नरेश मीणा को फांसी की सजा पर चढ़ा दिया तो नरेश मीणा ने तो आपसे 10 नरेश मीणा पैदा करने के लिए कहा है। फिर वही भगत सिंह जिंदा रहेगा लोगों की रगों में। मैं कहना चाहता हूं, जब नरेश मीणा अब की बार जेल से बाहर आएगा, कोई राजस्थान की ताकत नहीं है, सरकार की कोई ताकत नहीं है कि उसको कितने तक जेल में रखोगे। नरेश मीणा आज तक 15 बार लगभग जेल गया है, और जितनी बार जेल गया है उतनी मजबूती से वापसी की है उसने। जब हम किसी चीज को जितना दबाते हैं,
जितना कुचलने की कोशिश करते हैं, प्रकृति और परमात्मा उसका साथ देती है। और परमात्मा ने जिस आदमी को जिस काम के लिए भेजा है वो काम करके रहता है। ये संदेश है कि नरेश मीणा को जितना कुचला, दबा, जेलों में भेजा जा रहा है, इसका मतलब है कि नरेश मीणा इतना ही मजबूती से वापसी करेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि सच को कितना भी डराया जाए, धमकाया जाए, परेशान किया जाए, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण नरेश मीणा बनकर उभरे हैं। गुर्जर मीणाओं की एकता के लिए मैं संदेश लेना चाहूंगी सर आपसे। अब आखिरी में, गुर्जर मीणा भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। गुर्जर मीणा जाट समाज तुरंत बामण बनिया सब 3600 कौम, ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये लोग हमारे हैं। जातियों में बांट के, धर्मों में बांट करके अगर कोई आदमी राजनीति करना चाहता है, मैं इसके खिलाफ हूं। जिस जाति में हमने जन्म लिया है, जिस गांव में जन्म लिया है, जिस धर्म में जन्म लिया है, हमारी जिम्मेदारी उनके ऊपर गर्व करना। मुझे मेरे माँ बाप पर गर्व है तो मुझे आपके माँ बाप पर भी गर्व है। अगर मैं मेरे माँ बाप का पैर छू के सम्मान करता हूं तो मैं आपके का भी करूं। मुझे नफरत नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरी जाति पर गर्व है तो मुझे आपकी जाति पर गर्व होना चाहिए। सबके सिद्धांत सबके अलग है। मैं यही कहना चाहता हूं खास तौर से आज के युवाओं को कि बिल्कुल भावनाओं को समझते हुए, और आज देश आजादी के लगभग 75 और 80 वर्ष नजदीक आने वाले हैं, इस दौर में राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। संघर्ष करने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है, और संघर्ष करने वाले लोगों को अगर आप स्थापित नहीं करोगे तो समाज का जो ढांचा है वो खराब होता रहेगा। और इस प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासियों के बच्चे खत्म हुए स्कूलों में दब करके, ऐसे आए दिन स्कूलों में दब करके बच्चे मरते रहेंगे, हॉस्पिटलों में लोग मरते रहेंगे, न्यायालयों में न्याय नहीं मिलेगा, प्रशासन कुचलता रहेगा उन गरीब, दीनहीन गरीब लोगों को। वो किसी एक जाति के नहीं हो सकते, वो हर जाति में आपको मिलेंगे, चाहे जर्नल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, जो स्वाभिमान से जी रहा है, अपने घर परिवार चला रहा है, वो ऐसे ही कुचलते रहेंगे। इसलिए मैं अपील करूंगा कि नरेश मीणा एक नेता नहीं, एक आंदोलन समझ करके उसकी आवाज को मजबूत करना चाहिए। अब वो भविष्य में क्या करेगा राजनीति में, किस पार्टी में जाएगा, वो उसका निर्णय होगा। प्रहलाद खटाना इसलिए उसका साथ नहीं दे रहा है कि वो भविष्य में क्या निर्णय लेगा, क्या बनेगा। प्रहलाद खटाना उसकी भावनाओं को जान करके कि कम से कम जब आंदोलन कोई नहीं खड़ा कर सकता, जनता की भावनाओं को लेकर के कोई लड़ नहीं सकता, ऐसे समय में नरेश मीणा जनता की भावनाओं को ले जब शासन और प्रशासन से टकराव और लड़ना चाहता है, जेल जा रहा है, उस टाइम ऐसे आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। प्रहलाद खटाना खड़ा है, खड़ा रहेगा। एक इंटरव्यू में नरेश मीणा ने मेरे साथ बैठे हुए ही एक और नरेश मीणा से मिलाया था। आज मैं एक और नरेश मीणा यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए देख पा रही हूँ, जो उनकी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। और बहुत ही बढ़िया संदेश आपने पूरे समाज को, पूरे युवाओं को दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और बड़ा फैसला लिया जाएगा मैडम जल्दी जी, और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जल्दी 2-5 दिन में। आपको उसकी आहट आएगी और वो आहट राजस्थान की सरकार को झुकाएगी, फिर नरेश मीणा बाहर आएगा। फिर से नरेश मीणा बाहर आएगा और एक ऐसी क्रांति आएगी जो राजस्थान में अभी तक तो नहीं आई होगी, लेकिन जब वो आएगी तो अच्छे अच्छों के सिंहासन जरूर डोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी राय जानकर बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच और विचार जनता तक पहुंचे, दर्शकों तक पहुंचे। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो गलत फहमियां मैं कमेंट्स के जरिए पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। मैं जानती हूँ गुर्जर भाइयों, मीणा भाइयों को बहुत पसंद आएगा, इसलिए लगातार कमेंट के बाद शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए
जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशन मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।